नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं आपके साथ तिशा जैन। आइए साथ में नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। इस दिवाली जुबिन गर्ग के फैंस ने उनके अधूरे घर को रोशनी से सजाया। खारगुली की पहाड़ी पर बना ये घर अब तक लगभग 40% ही पूरा हुआ है। जुबिन ने आखिरी बार 13 सितंबर को इस घर का दौरा किया था। सिंगापुर से लौटने के बाद उन्होंने निर्माण फिर से शुरू करने को कहा था, लेकिन घर अब भी अधूरा ही है। इस साल दिवाली पर फैंस ने घर में दिए जलाए और जुबिन का नाम डीओ से लिखा। गुवाहाटी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक आम चुनाव आज आयोजित हुए। इस बार 8 खाली पदों के लिए कुल 20 उम्मीदवार मैदान में है, जिससे मुकाबला बेहद दिलचस्प बन गया है। वोटों की गिनती 11 अक्टूबर को सुबह 9 बजे होगी और नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे। श्याम कानू महंता जो बक्सा जेल में है, उनके परिवार का कहना है कि महंता 12 अक्टूबर से वही कपड़े पहन रहे हैं जो उन्होंने न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दिन पहने थे। महंता की पत्नी ने उन्हें नए कपड़े भेजे थे, लेकिन ये जेल अथॉरिटी तक नहीं पहुंचे। 15 अक्टूबर को जब उन्हें बक्सा जेल में शिफ्ट किया गया, तब भी उन्होंने वही पुराने कपड़े पहने। इस घटना ने जेल में कैदी की हाइजीन और गरिमा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। असम पुलिस की एसआईटी टीम ने आज सिंगापुर पुलिस के साथ बैठक पूरी की। टीम में एसआईटी चीफ मुन्ना प्रसाद गुप्ता और पुलिस ऑफिसर अरुण गोयल शामिल थे। बैठक में जांच की प्रगति देखी गई और जरूरी जानकारी साझा की गई। बैठक के बाद तय हुआ कि सिंगापुर पुलिस अगले 3 महीने में कोरोनर को रिपोर्ट सौंपेगी और एसआईटी को आवश्यक जानकारियां भी देंगी। अरुणाचल प्रदेश के तिराप जिले के खोसा लोअर मार्केट में 20 अक्टूबर की आधी रात के करीब भयंकर आग लगी। आग में कई दुकानें और संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग दिवाली के दौरान फायर क्रैकर्स से लगी। बाजार में तेजी से फैलने वाली आग को फायर ब्रिगेड ने सुबह के शुरुआती घंटों में काबू किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति का नुकसान काफी हुआ है। पुलिस और फायर विभाग की टीम अब आग लगने के असली कारण का पता लगाने के लिए जाँच कर रही है। आज जुबिन की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग का जन्मदिन है। इस खास दिन की शुरुआत उन्होंने अपने पति जुबिन गर्ग को याद करते हुए की। उन्होंने फेसबुक पर उनके साथ की 2 पुरानी फोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था गोल्डी। ये पोस्ट उनके फैंस और दोस्तों के बीच काफी भावुक पल लेकर आई और लोगों ने उन्हें प्यार भरे संदेश भेजे। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के जश्न के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। आतिशबाजी के चलते मंगलवार की सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही। राजधानी में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है और AQI कई क्षेत्रों में 400 पार कर चुका है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ रही है। दिल्ली एनसीआर में लंबे समय से पटाखों पर प्रतिबंध था, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और जलाने की अनुमति दी थी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान द्वारा उनके खिलाड़ियों पर किए गए हमले में 3 घरेलू क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत हो गई। अब अफगानिस्तान की अंडर 19 ए टीम भारत का दौरा करेगी। ये टीम भारत की अंडर 19 ए और अंडर 19 बी टीम के साथ यूथ ट्राई सीरीज खेलेगी। अफगानिस्तान अंडर 19 टीम का दौरा 17 से 30 नवंबर तक बेंगलुरु में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को फिर से सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका और चीन के बीच जल्द व्यापार समझौता नहीं होता है तो 1 नवंबर से चीन पर 155% तक के टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप की ये चेतावनी दोनों देशों के बीच जारी व्यापार तनाव को और बढ़ा सकती है। जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष साने ताकाइची को मंगलवार 21 अक्टूबर को संसद ने प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया। इस तरह साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साने ताकाइची को बधाई दी और कहा कि वो दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है। বিয়া জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওয়ান ষ্টপ সলিউশন এম্বিয়েন্স বেনকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সাৰিয়াছ বেনকুৱেট হল এম্বিয়েন্স বেনকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি সেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.